देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ऐसा लगता है कि अंतिम समय में जब मर रहे हों तब कोई आकर के हमारे को नमोकार मंत्र सुना देवे तो शायद अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही समझते हैं लोग, क्योंकि ऐसी हमने कई कथाएं पढ़ रखी है प्रथमानुयोग में। उनमें बहुत इस तरह की चर्चा आती है कि मरते समय मरणासन्न बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, वो मर करके उसकी ऊर्ध्व गति हो गई। पद्मरुचि सेठ ने सुनाया था ऐसा। ऐसे जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था तो वो मर करके देवगति में चला गया। ऐसे ही मरते हुए नाग नागिन को पार्श्वनाथ ने भी सुना दिया था नमोकार मंत्र। कान में नमोकार मंत्र पड़ा तो मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमें भी कोई मरते समय कान में सुना दे तो हमें भी देवगति मिल जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देहांत के समय में न भूल जाऊं, ये बात तो हमने याद रखी है, लेकिन इसके पहले जो बात कही जा रही है, इसके पहले जो बात कही है, दिन रात ये भावना भाऊं, वो क्यों भूल जाते हैं हम। माने देहांत के समय में यदि हम याद रखना चाहते हैं तो उसका उपाय मरते समय याद करना नहीं है, उसका उपाय तो जीवन पर्यंत याद करना ही है। यदि हम ये सोचें कि मरते समय काम हो जाएगा, कि नहीं होगा बिल्कुल। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि मरते समय माने किसी व्यक्ति की तबीयत खराब जानकर यदि उसके घर में परिवार में कोई लोग धार्मिक कुछ भावनाएं पाठ आदि सुनाना शुरू कर दें तो गुस्से में और नाराज होकर के बोलता है, अरे मर नहीं रहा हूं अभी, क्या चालू कर दिया अभी अभी कौन सा मरने वाला हूं। माने यदि परिणामों में निर्मलता ना हो, यदि तत्वज्ञान की रुचि ना हो तो उस व्यक्ति को वो सुहाता नहीं। ये तो उसी के लिए कार्यकारी हो सकता है जिसने जीवन में वो बातें सुनी हो। देखिए देहांत में के समय में सुनने की भावना तो बहुत अच्छी है, समाधि मरण की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनका जीवन समाधिमय होता है उन्हीं का मरण समाधि स्वरूप होता है। जीवन जिनका समाधिमय नहीं बीतता उनका मरण भी समाधि रूप नहीं होता। मरण सुधारने की तो सब सोचते हैं, लेकिन जीवन सुधारने की कोई नहीं सोचता। तो हमें मरण नहीं जीवन सुधारना है। अरे मरण में क्या सुधरेगा, जब मरी जाएगा तो फिर क्या सुधरेगा। बचा क्या सुधरने के लिए। सुधरने के लिए तो पूरा जीवन था, वो तो हमने सुधारा नहीं। इसी तरह की बातें अपने यहाँ प्रवचन सार के आधार से कर रहे थे। 2-3 प्रवचन अपने पूर्व में हो चुके थे पुण्य पाप के संदर्भ में। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। ये भावना बहुत अच्छी है, प्रसंग होगा कभी तो उसके अर्थ की चर्चा भी करेंगे, है ना। देखिए यहाँ अपन बात शुरू करें इससे पहले मंगलाचरण एक बार बोल लेते हैं अपन। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण, वृष तीर्थ के करतार श्री, वर्धमान जिन शत शत नमन। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। ग्रंथादिराज प्रवचन सार जी है जैन परंपरा का बहुत उत्कृष्ट और दार्शनिक ग्रंथ, आचार्य कुंद स्वामी की परम उत्कृष्ट अनुपम कृति 2000 वर्षों से यूनिवर्सिटियों में स्थान प्राप्त ऐसी अद्भुत कृति है जो विगत 2000 वर्षों में अनेक यूनिवर्सिटियों में, आज भी सैकड़ों यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां जैन दर्शन के अंतर्गत प्रवचन सार नामक ग्रंथ को स्थान प्राप्त है।
ये वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शक ग्रंथ है। माने जो भी प्रतिपादन करता है वो प्रतिपादन वस्तु स्थिति का करता है, यथार्थ प्रतिपादन करता है। आचार्य कुंद स्वामी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि साहब आप ये जो पुण्य पाप वाली जो गाथाएं हैं ना, ये जो एक समान कहते हो, आप इनको बदल दो तो थोड़ा ठीक रहे। तो आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि ये कुदरत का कानून है। कुदरत यदि अपनी व्यवस्था बदल दे तो हम अपनी गाथाएं बदल दें, लेकिन सृष्टि की व्यवस्था ही इस प्रकार की है। हम क्या बदलें? हम कौन बदलने वाले? अनादि अनंत विश्व व्यवस्था में ये जैसी व्यवस्था है, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन, कण कण का स्वतंत्र परिणमन, उनके अकर्तावाद की चर्चा, पुण्य पाप की यदि चर्चा की है तो पुण्य पाप के समानता की चर्चा। ये चर्चा कोई हमारे घर की चर्चा नहीं है, ये विश्व व्यवस्था की चर्चा है। माने वस्तु स्थिति ही यही है कि पुण्य और पाप दोनों समान ही हैं, उनमें भेद देखना वो व्यवहार दृष्टि का काम है। आप जानते हैं भेद देखने वाली दृष्टि व्यवहार दृष्टि है और अभेद देखने वाली दृष्टि निश्चय दृष्टि है। पुण्य और पाप परिणाम ये इस जीव के विकारी परिणाम हैं, तो उन्हें देखने वाला जो दृष्टिकोण है वो निश्चय है, सच्ची बात है। आचार्यों ने कहीं पुण्य और पाप में भेद नहीं किया। जहां जहां विकार की चर्चा की, जहां जहां आश्रव की चर्चा की, मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूं जो लोग सात तत्व की चर्चा तो करते हैं। बहुत ऐसे साधर्मी भाई दिखाई देते हैं जो सात तत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन पुण्य पाप की जब बात आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, पुण्य तो भला है और पाप बुरा है। मैं उन्हीं से पूछता हूं, आप भी पूछ सकते हैं कभी ऐसा प्रसंग आपके सामने आए तो, कि हमें एक बात बतलाओ कि सात तत्वों में से हे गे उपादेय बतला सकते हो आप? कहेंगे हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं, जीव तो उपादेय है। अजीव तत्व ले गे तत्व है, कि आश्रव और बंध तत्व ले हे है, संवर और निर्जरा एक देश उपादेय है और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। ये तो कहेगा ना हर व्यक्ति, थोड़ा बहुत भी जिसने अभ्यास किया है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं। सात तत्वों का यदि हम बंटवारा करेंगे तो बंटवारा इसी प्रकार से तो किया जाएगा, जीव तो उपादेय है, परम उपादेय है, लक्ष्य करने योग्य है, अवलंबन करने योग्य है। अजीव गेय है और आश्रव बंध हे है, आश्रव बंध हे है। माने यदि आप भी ये बात कहते हैं कि आश्रव और बंध हे हैं, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य हैं, तो फिर हम आपसे ही पूछते हैं कि इसमें से आप ये बात कहां से ले आए कि पुण्य आश्रव तो उपादेय है और पाप आश्रव हे है। पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, ये आश्रव के भेद है ना। आप इसको बोर्ड पर लिख करके समझाएं, चार्ट बनाएं, तत्व और फिर नीचे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, फिर आश्रव के दो भेद लिखें, पुण्य और पाप। तो आश्रव यदि हे है तो उसके दोनों बेटे पुण्य और पाप हे ही होंगे। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि लोग इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, पुण्य बंध और पाप बंध दोनों बंध ही है ना। जब आप ही कह रहे हो कि दोनों ही बंध है, तो फिर एक बंध भला हो और दूसरा बंध बुरा हो, ये भेद क्यों कर रहे हो आप? फिर हम पूछते हैं कि आश्रव और बंध, या जिस आश्रव को आप भला कह रहे हो, ये पुण्य आश्रव मुक्ति में है या नहीं है, सिद्धों के है या नहीं है, सिद्ध परमात्मा के पुण्याश्रव हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब वो भला नहीं है। जो काम सिद्धों के हो रहा है, जैसे सिद्ध है, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए वही कार्य करना योग्य है। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि नहीं साहब, मोक्ष हो जाने के बाद तो उपादेय नहीं है पुण्य पाप। पुण्य, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं हुआ हो तब तक तो उपादेय है। क्या सुरेश भाई? पता नहीं मुझसे किसने पूछा था वहां टोरंटो में, मेरे को लग रहा था शायद आपने पूछा। ऐसी कोई चर्चा की किसी ने कि साहब आप ये बात बतलाओ कि पुण्य सर्वथा है क्या, उसको कथनचित उपादेय तो कहो आप उसको, आगे मोक्ष मार्ग में
काम तो आता ही है भूमिका अनुसार, स्वाध्याय करते समय पढ़ते लिखते हैं, आप उसको बिल्कुल ही हे कह दोगे तो कैसे चलेगा? आप सर्वथा ही हे कहोगे तो चलेगा नहीं। आप ये कहोगे हाँ थोड़े टाइम तक, तो जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो तब तक, लेकिन कम से कम उसे किंचित उपादेय भी कहो। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये पुण्य और पाप किंचित रूप से भी उपादेय कहने योग्य नहीं है, किंचित मात्र भी इनकी उपादेयता बतलाने योग्य नहीं है, प्रतिपादन करने योग्य नहीं है। अरे अनादि काल से ये जीव स्वयं अपनी विपरीत मान्यता से ही पुण्य को भला मानता आ रहा है। अब हमसे क्या चाहता है? हम जब इसको कहते हैं कि पुण्य हे है, तब भी ये हे स्वीकार थोड़ी ना करता है। हमने इसको कहा कि पुण्य हे है, पुण्य करने योग्य नहीं है, तो क्या छोड़ देता है? छूटता नहीं है इतना आसानी से। ये पुण्य भाव इतने आसानी से छूटते नहीं है। पुण्य में एकत्व बुद्धि, तन्मयता छोड़ना, ये सबके बस की बात नहीं है, ये आसान काम नहीं है। आचार्य कुंद कुंद के जब ये कथन बार बार में प्रहार करते हैं, चोट डालते हैं हमारे सर पर, हमारे अभिप्राय पर, हमारे चिंतन में जब बार बार ये बात आती है, तो फिर वो बात कहीं ना कहीं तो असर किए बिना नहीं रहेगी। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब आप पुण्य को हे बतलाओगे तो ये जीव पहले तो मंदिर आते नहीं हैं, पहले तो मंदिर सुने पड़े रहते हैं, और यदि आप इनको और हे बतलाओगे तो फिर लोग मंदिर वैसे ही नहीं आएंगे और खाली हो जाएंगे। पहले लोग स्वाध्याय में नहीं आते हैं, आप पुण्य को हे बतलाओगे तो फिर कौन स्वाध्याय में आएगा? आप तो ये कहो कि पाप छोड़ो, आप ये कहो कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये समझाओ आप। इसमें क्या समझाना है? जो लोग आज तक कभी मंदिर नहीं आए, उस व्यक्ति से पूछो कि चोरी करना चाहिए क्या, वो कहेगा नहीं। अब वो आने के बाद में भी हम यही समझाएंगे चोरी मत करो। मतलब मेरे को कोई व्यक्ति दुनिया में कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उससे आप पूछो मारपीट करनी चाहिए क्या, हिंसा करनी चाहिए क्या, झूठ बोलना चाहिए क्या, गुस्सा करना चाहिए क्या, वो व्यक्ति क्या कहेगा? नहीं करना चाहिए। अब जब हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, और फिर यदि बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके यहां आए और फिर भी हम उसको इन्हीं बातों के अंदर अटका करके रखें, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। हम यदि कहेंगे साहब हिंसा नहीं करना चाहिए, हम यदि कहें साहब मांस नहीं खाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कौन सी नई बात कह दी आपने? तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है ये चीज। छोटे से बालक से भी यदि आप पूछोगे ना कि बेटा झूठ बोलना चाहिए क्या, तो वो भी बोलेगा झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, बोलते। छोटे छोटे से बच्चे भी बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है, वो भी जानते हैं इस चीज को। लेकिन हम तो यहां ये बात समझाना चाहते हैं कि इससे कुछ आगे बढ़कर देखिए, यदि ये पाप नहीं होता तो वो झूठ बोलते समय डरता क्यों? यदि मान लीजिए चोरी करना पाप नहीं होता, तो यदि वो पाप नहीं समझता होता तो फिर खुलेआम चोरी क्यों नहीं करता? एक तिर्यंच गति का जीव भी हो ना, कुत्ता भी, यदि वो किसी के किचन में से रोटी लेकर के भागा है तो छिप करके खाता है, और यदि किसी ने दी है तो वहीं सामने बैठ के खाता है। इतना वो भी समझता है कि कौन सा गलत काम है और कौन सा ठीक है। तिर्यंच गति का जीव भी समझता है कि मैं ये चुरा करके लाया हूं, है ना, माने गलत काम किया है मैंने, चुपचाप देख नहीं ले, वो भी सावधानी रखता है उसमें। माने ये चोरी करना और नहीं करना, माने पाप करना और नहीं करना, तो सब बात समझते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी व्यक्ति से ऐसा पूछो आप कि मंदिर जाना चाहिए क्या, तो बतलाओ कितने लोग कहेंगे कि मंदिर जाना भी धर्म नहीं है? अब बोलो आप, चोरी करना पाप है, ये तो दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन मंदिर जाने से भी धर्म नहीं होता, ये बात कौन कहेगा? ये बात कैसे सुनने को मिलेगी? ये बात कैसे जानने को मिलेगी? आसान नहीं है ये। माने जगत के जीवों के कानों में पड़ना दुर्लभ है ये बात।
2000 वर्षों से ये बातें इन ग्रंथों में बंद पड़ी थी। तो वर्तमान युग में हुआ एक ऐसा महापुरुष, तो पश्चिम से उगा सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से, माने समझिए आप, उन्होंने ये काम किया कि जो रहस्य इसमें छिपे हुए थे उन रहस्यों को उद्घाटित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। माल तो वही था, कोई नई गाथाएं नहीं है। गाथाएं तो हजारों वर्षों से इसी ग्रंथ के अंदर मौजूद थी। पढ़ते हुए भी लोग पढ़ते भी थे, पाठ भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे, लेकिन स्वाध्याय करके भी जैसा कहते हैं ना, रुचि अनुयायी वीर्य, कहते हैं जिसकी जैसी रुचि होती है उसका पुरुषार्थ उधर ही काम करता है। बस पढ़ लिया, क्या मर्म है, क्या आचार्य देव कहना चाहते हैं, इसका भाव क्या है, इसका रहस्य क्या है, कोई नहीं समझना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता है। तो यहां संसार परिभ्रमण का मूल कारण आचार्य कुंद स्वामी ने यह बतलाया कि हे जीव, यदि तू संसार परिभ्रमण नहीं करना चाहता हो, यदि का मतलब जानते हैं आप, कंडीशन लगा दी है। माने ये बात उन लोगों के लिए है जिन्हें संसार में नहीं भटकना हो, आपके लिए नहीं है। हाँ, आप में से उन लोगों के लिए है जो नहीं भटकना चाहते हो, सबके लिए नहीं है ये बात। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कौन कौन संसार में भटकना चाहते हैं और कौन कौन नहीं भटकना चाहते हैं। ये बात उनके लिए है जिन्हें संसार से थकान मालूम हो गई है। ये बात उनके लिए है जिन्हें जगत में रहते हुए जंजाल लगता है। ये बात उनके लिए है जिन्हें जगत में रहते हुए चैन नहीं पड़ता। उन्हें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। बाहर में वैभव बहुत कुछ होते हुए भी उन्हें अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कमी है। बाहर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, 2-3 बंगले हैं, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है हमारे पास में, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसकी कमी हमारे को खलती है। होता है कभी ऐसा, किसी किसी चीज के बारे में होता है ना, अरे हमारा चश्मा टूट जाए तो आपको कैसा लगता है? बोलो, आज चश्मा टूट गया और कल संडे है और दुकान बंद है और पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप दुख पाते हैं कि नहीं? चश्मे के अभाव में आपको अनुभव होता है कि नहीं? घड़ी नहीं हो तो उसका अभाव आपको फील होता है कि नहीं? तकलीफ होती है कि नहीं? बिना मोबाइल के, एक दिन बिना मोबाइल के लाइफ कैसी लगती है अखिल भाई? पता नहीं, आज तो बिल्कुल जैसे कुछ रहा ही नहीं कि क्यों, क्या हुआ? जिस तरह से हमारे को जगत के पदार्थों की कमी ख्याल में आती है, इस तरह से अपनी लाइफ में अपने को कुछ माइनस दिखता है जिसके बिना हमारे को दुख है। अभी यदि मैं आपसे दुख की चर्चा करूं, आपको क्या दुख है, आपको क्या परेशानी है, तो शायद आप परेशानी और दुखों की चर्चा करते हुए एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बना सकते हैं आप, क्या क्या परेशानी है। जमीन पे नहीं बैठा जाता है, बिना सहारे के नहीं बैठा जाता है, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कितनी तरह की बातें कह सकते हैं हम। कहीं घर की समस्या बतला सकते हैं, कहीं फैमिली की प्रॉब्लम है, कहीं आजीविका की समस्या है, नहीं कहीं टैक्स वालों की समस्या है, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, कहीं बिजनेस संबंधी चल रही है, कितनी तरह की परेशानियां लगती है हमारे को। लेकिन क्या उन सब परेशानियों के पीछे छिपी हुई एक और जो बड़ी परेशानी है वो हमारे ख्याल में आती है? कौन सी परेशानी, कौन सी कमी, कौन सा माइनस पॉइंट? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। दौलत राम जी की पंक्ति है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता है। 4 गति के दुख बतलाए दौलत राम जी ने पहली ढाल के अंदर, पूरे विस्तार से वर्णन किया। नरक गति के जीवों के क्या दुख हैं, तिर्यंच गति के जीवों के क्या दुख हैं, मनुष्यों के क्या दुख हैं और देव गति के जीवों के क्या दुख हैं। सारे दुखों का वर्णन किया। शुरू से हमने पढ़ना प्रारंभ किया, पढ़ते पढ़ते हमारे को सबके दुख समझ में आ गए। तिर्यंचों के दुख समझ में आ गए, बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जातने बांधना पीटना, नहीं ये सब बातें समझ में आ रही है, बांध देते हैं तिर्यंचों को। नरक गति के दुख समझ में आ रहे हैं, 3 लोग को नाज जुखाए मिटे न भूख कणा न लाए, सब समझ में आ रही है हमारे को। मनुष्यों के दुख भी समझ में आ रहे हैं, देवगति के दुख भी समझ में तो आए, लेकिन एक लाइन वो क्या दुख है वो हमारे समझ में नहीं आया, जो अंतिम लाइन उन्होंने दे दी।
जो विमानवासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। आपने कभी विचार किया इस लाइन के ऊपर? ये कैसा दुख होता होगा? रोटी कपड़ा बिन दुख पाए, ये तो समझ में आता है। गाड़ी बंगला बिन दुख पाए, ये तो समझ में आता है हमारे को। क्या करें साहब, घर का मकान नहीं है, मकान के बिना बहुत परेशान है हम। 3 साल का एग्रीमेंट था उससे, अब वो कहता है खाली करना पड़ेगा, बहुत परेशान है हम। मकान बिना दुख पाए। आज हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और सही नहीं हो पा रही है, गाड़ी बिन दुख पाए, ये समझ में आ रही है ना अपने को। आंखें खराब हो जाए हमारी तो समझ में आती है, आंखें बिन दुख पाए। ये सब बात हमारे समझ में आती है, ये सब हम फील करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ऐसा आपको लाइफ में लग रहा है क्या कुछ कि यार मैं बहुत परेशान हूं? किस वजह से परेशान हो गया? सम्यक दर्शन नहीं लगता है ऐसा? यदि नहीं लगता है इसका मतलब सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? अब जिस चीज की हमारे को जरूरत ही नहीं है और फिर कोई प्रवचनकार विद्वान आया, हमने कहा पंडित जी वो सम्यक दर्शन कैसे होता है? हमारा प्रश्न क्या रहता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बता दो आप। तो क्या हमने पूछा सम्यक दर्शन का क्या करूंगी, जरूरत है क्या? हाँ साहब सम्यक दर्शन की जरूरत तो है। आपने पिछले 1 सप्ताह में सम्यक दर्शन को कितनी बार याद किया? क्या आपने 1 सप्ताह में? नहीं साहब 1 सप्ताह में तो नहीं किया। अच्छा लास्ट मंथ, पिछले महीने में आपने सम्यक दर्शन कितनी बार याद किया और ये कोशिश की, ये सोचा कि सम्यक दर्शन मेरे को नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, देखो सम्यक दर्शन नहीं होगा तो काम चलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम किचन में कोई चीज खत्म हो जाती है तो हम सोचते हैं नहीं नहीं ये तो अपन कहते हैं आज भी नहीं लेकर के आए क्या? अब देखना फिर कल से खाना, कल से चाय आपको फीकी मिलेगी यदि शुगर नहीं आई तो। अब कह दिया कल ले आना, बोलो होता है ऐसा? माने हम रोजाना उसके लिए खबरदार, देख लेना आप, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर खत्म हो जाएगी, फिर बैठे रहना। आटा नहीं है घर में, गेहूं नहीं है, अब देख लेना आप, फिर बैठे रहना, फिर फल खाना आप। फिर बोलो अपने को ऐसा लगता है? तो ऐसा अंदर में अपने को लगता है, अपना अंतरंग ऐसा पुकारता है सम्यक दर्शन नहीं है, बहुत परेशान है। कि पता है क्या होगा सम्यक दर्शन यदि साथ में नहीं है? इसका मतलब आप जानते हैं कैसा दुख होता होगा ये? नहीं समझ में नहीं आ रही ना अपने को। ऐसा बार बार में कहने से क्या होगा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, इसका मतलब क्या है? माने जिस सम्यक दर्शन की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिस सम्यक दर्शन के लिए ही सारी चर्चा होती है, जितने प्रवचन, जितना आयोजन, माने समस्त जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन आत्मदर्शन, जिसका दूसरा नाम सम्यक दर्शन, सबका एकमात्र प्रयोजन यही तो है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथाओं का प्रयोजन क्या है? कि सम्यक दर्शन। अब लेकिन वो प्रयोजन क्यों सिद्ध होवे? देखिए सम्यक दर्शन की भी ये प्रतिज्ञा है क्या? कि हे जीव, जब तक तुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक मैं तेरे अंदर नहीं आऊंगा। क्या? जब तक तुझे मेरी वैल्यू नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। जैसे विवाह से पहले कन्या कहती है कि जब तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो कि आपको मेरी वैल्यू है तब तक मैं आपके गले में वरमाला नहीं डालूंगी, आपको मेरी वैल्यू ही नहीं है। सम्यक दर्शन कहते हैं आपको मेरी कीमत ही नहीं है। सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है? क्या होता है सम्यक दर्शन के होने पर? ऐसा क्या है सम्यक दर्शन में जिसके इतने गीत गाए जाते हैं? क्या चीज है सम्यक दर्शन? होगा क्या सब? सम्यक दर्शन होने से क्या हो जाएगा? सुरेश भाई आप ये कहते हैं सम्यक दर्शन तो बिल्कुल सम्यक दर्शन तो करना ही है। मैंने 1-2 नहीं सैकड़ों मुमुक्षुओं से यह बात सुनी है, उन्हें ऐसा कहते हुए सुना है कि पंडित जी देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन तो करने ही है। आपने भी सुना होगा, आप लोग भी कई बार कहते होंगे। इस जीवन में क्या लक्ष्य है आपका? क्या लक्ष्य है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बहुत गलत है आपका ये लक्ष्य। अखिल भाई आपका क्या लक्ष्य है? मैंने पहले कह दिया ना गलत है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप। मैं यदि अभी ये गलत कहने के पहले पूछता
सम्यक दर्शन के लक्ष्य के बारे में, तो सब कह देते फटाफट, हाँ साहब सम्यक दर्शन यही लक्ष्य है साहब हमारा, यही लक्ष्य है। ये गलत है। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। कि क्यों, ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन में क्या, सम्यक दर्शन तो करना है अपने को, और क्या करना है भाई साहब? ये सम्यक दर्शन मनुष्य भाव में आकर के भी सिर्फ इतना ही लक्ष्य रखा तो ये तो तिर्यंच भी कर लेते हैं, ये तो गाय भैंस भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, नारकी जीव भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। असंख्यात नारकी जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात तिर्यंच गति के जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात देवगति के जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं। आपको क्या क्या दम है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में? अरे साहब आप कह रहे हो क्या दम है, तो यही नहीं हो रहा है। मैं सच कहता हूं, हम सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम यही है। हमारा लक्ष्य तो संयम अंगीकार करने का होना चाहिए, मनुष्य भाव की सार्थकता, मनुष्य, क्योंकि ये कहीं नहीं है। कल संयम के बारे में पूछते थे ना, ये संयम कहीं नहीं है। स्वर्ग नरक पशु गति में ना ही, स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, पशु गति में नहीं है। तो जो चीज हमारे को दूसरी जगह नहीं मिले वो चीज यहां से खरीद लेनी चाहिए ना। क्या पंडित जी, क्या ले जाना है आपको यहां से डलास से कि ये ले जाए? ये तो हमारे मिलता है वही, जो वही चीज मिलती है वो यहां से ले जाके क्या करें मतलब? तो जो सम्यक दर्शन हमारे को नरक तिर्यंच देवगति में मिलता है वही सम्यक दर्शन का लक्ष्य यहां बना है, उसमें क्या दम है? यहां तो सम्यक दर्शन के आगे वाली स्टेप जो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पंचम गुणस्थान वो भी तिर्यंचों को हो जाता है, उससे भी ऊपर छठवां सातवां गुणस्थान भावलिंगी संत। मुनिराजों का नाम सुनते ही तो हमारे को ऐसा लगता है कभी कभी तो, अरे मुनिराज इस जमाने में कहां मुनिराज होते? इस समय में कोई मुनिराज, तो तुम मुनिराजों को मानते हो? क्या बात करते हो, हम मुनिराज को क्यों नहीं मानेंगे? तुम मुनि भक्त हो कि क्यों नहीं है हम मुनि भक्त? पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संतों का सद्भाव होगा कि साहब नाम बतलाओ एक आध भावलिंगी संत का, कि नाम मत पूछो हमसे है, लेकिन कौन होगा बतलाओ भावलिंगी संत? हम जैसे आत्मार्थी नहीं होंगे तो कौन होगा? हम जैसे त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा करने वाले भावलिंगी संत नहीं होंगे तो फिर कौन होगा इधर उधर की चर्चा करने वाले? तो लक्ष्य तो वहीं का होना चाहिए, लक्ष्य तो ऊपर का ही होना चाहिए। हां, जब हम छठवें सातवें गुणस्थान का लक्ष्य रखेंगे, जब हम संयम अंगीकार करने का लक्ष्य रखेंगे, तो फिर भूमिका अनुसार धीरे धीरे ये तो हो ही जाएगा। जब हम लक्ष्य आगे का रखते हैं तो कम तो हो ही जाता है उसमें, और आप लक्ष्य ही सम्यक दर्शन का रखेंगे तो क्या होगा? अब जरा उन देवगति के जीवों की चर्चा सुनो आप। मैं कोई देवगति के दुख नहीं बतलाना चाह रहा आपको, मैं सिर्फ इस लाइन की व्याख्या करना चाहता हूं, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। किसकी बात कर रहे हैं ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति के पटरानी इंद्राणी, उसके गले में मौजूद हार, उसका एक रत्न 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा के बराबर मूल्यवान होता है। क्या क्या कह रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इंद्राणी के गले में जो हार है, उस हार का एक रत्न कितना बहुमूल्य है? 10,000 चक्रवर्तियों की संपदा के मूल्य के बराबर वो एक रत्न है। इतना बहुमूल्य एक एक रत्न। ऐसा एक रत्न नहीं है, ऐसा एक हार नहीं है, ऐसे न मालूम कितने हार हैं, और ऐसा अकेला हार ही नहीं है, न मालूम कितना वैभव है उसके पास में। इतना सब कुछ वैभव होते हुए भी आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य, सैकड़ों हजारों रिद्धियां जिसके पास में मौजूद है, चाहे जितने रूप बना सकता है, शारीरिक कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अंदर में कुछ, क्या है तकलीफ बोलो? कोई तो दुख। क्या दुख है, क्या परेशानी है, ये बताओ ना। देखिए, आपको जो परेशानियां लगती है ये परेशानियां वास्तविक नहीं है। अपनी परेशानियां क्यों नहीं दूर हो रही है? हमारी परेशानी इसलिए दूर नहीं हो रही है क्योंकि हम परिस्थिति को बदलना चाह रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम परिस्थिति से है ही नहीं, परेशानी परिस्थिति से है ही नहीं।
हो क्या रहा है हमारे साथ में, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा सर दर्द मिट जाए, तो मेरे को मजा आ जाए। मैं बहुत परेशान हूं सर दर्द से, माइग्रेन से बहुत परेशान हूं, है ना। तो ये मिट जाए एक बार तो फिर मजा आएगा कि नहीं, बोलो। तुम इसको मिटाना चाहते हो, लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तुम इसकी वजह से परेशान नहीं हो, ये माइग्रेन मेरे होता है, इस विपरीत मान्यता से तुम परेशान हो। तुम्हारे दुख का कारण माइग्रेन नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण शरीर नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण शारीरिक परिस्थितियां नहीं है, तो दुख का कारण क्या है, बोलो। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए का मतलब समझे आप? सम्यक दर्शन नहीं है इसका मतलब सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब आत्म स्वरूप को जानता नहीं है, इसका मतलब अपने स्वरूप की खबर नहीं है। ये तेरे दुख का असली कारण है, तुझे पता ही नहीं है। 1000 चीजों की लिस्ट बना दो आप, आपकी लिस्ट के अंदर कहीं नहीं आता कि मैं मिथ्या दर्शन से दुखी हूं, दांत में दर्द से दुखी हूं। ये बात तो समझ में आती है अपने को। आंखें जलन कर रही है इसलिए परेशान हूं, ये बात तो समझ में आती है। 3 दिन में इतनी थकान हो गई कि जब सो करके उठे तो उठा ही नहीं जा रहा था हमारे से। ये तो हमारे को लगता है तकलीफ, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूं भाई, मैं इससे न्यारा निराला तत्व हूं। आप सोचिए तो सही, जरा गंभीरता से विचार करके देखें। उन मुनिराजों को, उन संतों को देखिए जिनके माथे पर सिगड़ी जल रही है, फिर भी वे परेशान नहीं है। उंगली जल गई मैं बहुत परेशान हूं, हाथ जल गया मैं परेशान हूं। हाथ जलने से यदि परेशान होता हो तो फिर शरीर जलने से परेशान होगा कि नहीं? फिर जिनके शरीर पर गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, वे कितने परेशान होंगे? पांडव मुनिराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 पांडवों को गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। गरम करके नहीं, लोहे को जब वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए तब उनके गले में पहना दिया, हाथों में पहना दिए हैं। आप सोचो क्या दशा हुई होगी। शरीर ही बचा नहीं, राख हो गया। कितने रोए होंगे वो उस समय में? बिल्कुल नहीं रोए। अरे वो क्यों रोएंगे? रोएगा तो वो कौन कि वो उदय यार मैंने इतनी कोशिश की फिर भी परेशान नहीं हुआ। तो कर्म को रोना पड़ेगा, वे क्यों रोएंगे? ये तो आनंद मना रहे हैं, सिद्धालय में पहुंच गए। हां, यदि वे उस उदय की तरफ ध्यान देते, उदय का लक्ष्य करते, तो फिर क्या होता समझ लो आप। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको उस चीज से विरक्त कर रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो ऐसी परिस्थिति में वो परेशान नहीं कर रही है? क्यों नहीं हो रहे हैं परेशान? मैं कोई गहरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सरल बात कर रहा हूं आपसे, जो आपको बहुत ऐसा लगे कि बात तो सच्ची है, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते इस बात के बारे में। प्रथमानुयोग हमारे को बहुत हल्का लगता है, लेकिन उस प्रथमानुयोग को पढ़ते समय यदि आप थोड़ा बहुत भी गहराई से चिंतन करने लग जाएं तो आपको लगेगा यार आखिर ऐसा है क्या इनके पास। आखिर वो 3 दिन तक यशोधर मुनिराज उठे क्यों नहीं? गले में मरा हुआ सर्प डला होने पर भी क्यों नहीं उठे? आखिर वे क्यों नहीं उठे? चींटियों ने बिल बना लिए थे, चलनी कर दिया था पूरा, जैसे चलनी होती है ना चाय छानने की, ऐसा हो गया था पूरा शरीर। लाखों करोड़ों चींटियों से घर बना लिए, अंदर तक चले गई। एक चींटी यदि काट ले हुए हमारे को, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, 9 बार बोलना है हमारे को। क्या बोलते हैं उसको हम? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कहलाता है वो। कायोत्सर्ग का मतलब, कायोत्सर्ग करो में हम पूजा में बोलते हैं अपन 2-3 बार नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें, कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग मतलब शरीर के प्रति ममत्व का त्याग। 9 बार नमोकार मंत्र ध्यान से नहीं बोल सकते हम। एक चींटी यदि चढ़ जाए, मच्छर यदि गाल पे बैठ जाए तो बीच में ही उड़ाता है, बोलो ऐसा होता है। एक चींटी काटा नहीं है, भी चींटी ने चढ़ी है सिर्फ, क्या मच्छर ने काटा नहीं है, लेकिन मच्छर नाक पर आके बैठ गया है। इतने मात्र से इसके नमोकार मंत्र बोलते समय विघ्न खड़ा हो जाता है। और जिनके पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ गई हो और काट रही हो, फिर भी वे विचलित नहीं हो रहे हैं,
तो ये हमारे को विचार करने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। क्या उनकी स्पर्शन इंद्री काम नहीं कर रही? क्या उनका ज्ञान इतना शून्य हो गया? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं लग रहा? क्या वे सुख दुख का वेदन नहीं कर पा रहे, या उनको दर्द नहीं हो रहा? मतलब कुछ तो बात होनी चाहिए ना ऐसी। आखिर ऐसी कौन सी कला है कि हमें आग में डाल दिया जाए, घानी में पेल दिया जाए और फिर भी हम चिल्लाएं नहीं? ये कौन सी कला है? जैसे कई लोग होते हैं ना ऐसा खेल दिखाने वाले। अब यहां तो अमेरिका में तो क्या दिखाते होंगे, हिंदुस्तान में भी अभी तो देखा नहीं, लेकिन बहुत छोटे थे तब बहुत ऐसे खेल दिखाने वाले आते थे, जादू का खेल दिखाने वाले लोग। आपने देखे? चौराहों पर आकर के खड़े होते थे, चारों तरफ से भीड़ लग जाती थी और वे कुछ ना कुछ जादू का खेल दिखाते रहते थे। कभी गरम गरम अंगारे बिछा दिए और उनके ऊपर चलते थे। गरम गरम अंगारों के ऊपर चल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं? ये पैर नहीं चल रहे इनके। आखिर ऐसी कौन सी कला है इनके पास में जिसके कारण, जिस कला से ये अंगारों के ऊपर भी चल लेते हैं और तकलीफ नहीं होती? शरीर तो हमारे जैसा ही है, क्योंकि साहब इसने अभ्यास किया है, इसने कुछ प्रैक्टिस की है, कि क्या प्रैक्टिस की है? वो कौन सी कला है? कोई कठिन काम नहीं है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस परिस्थिति से भिन्न अपने आप का अनुभव करने की कला ये ज्ञानी मुनिराजों के पास में है, ये महामुनिराजों के पास में ऐसी कला है, जिस कला के रहते हुए, जिस वेद विज्ञान के साथ में वे अपना जीवन जीते हैं, तो उपसर्गों की परवाह नहीं करते, परिचयों की परवाह नहीं करते। फिर 3 दिन तक शाल नहीं खाती रही, उनको लहूलुहान हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पता है सुकुमाल क्या दशा थी सुकुमाल की? इतने सुकोमल थे कि फूलों की शैया भी चुभती थी उनको। चावल के दाने भी जिनके मुख में, जिनके कंठ में चुभते थे, सूर्य की रोशनी जिन्होंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी, रत्नों की रोशनी में जिनका जीवन बीता था, आप सोचो। जब वे मुनिराज के वचन सुनकर, बंद रखती थी उनकी मां उनको, जब वे मुनिराज के वचन सुनकर खिड़की से उतर करके चले गए, जब वे गमन कर रहे हैं, जिस जगह पर, धरातल पर, धरती पर उन्होंने पहली बार पांव रखा, खून से छप गया वो पांव वहां। जिस रास्ते पर चलते रहे वो खून से सने हुए पांव चलते रहे। क्या दशा थी उनकी। और उस खून को चाटती हुई शाल नहीं आ गई तो 3 दिन तक खाती रही, उसने, उस बच्चों ने मिलकर के खाया उसे, उन्हें। क्या था ऐसा कि वे ध्यान से विचलित नहीं हुए? कोई तो कला है ऐसी। वो कौन सी कला है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बोलो, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। तो ये भी बड़ा मार्मिक है कि नीचे जो लाइन कही है ना, ये बहुत मार्मिक लाइन है। जीव और पुद्गल जुदा जुदा है, ये बात तो ठीक है, सारे तत्व का सार है, ये भी ठीक है, लेकिन बाकी जो कुछ भी है वो इसी का विस्तार है। इसका मतलब समझे आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि बाकी सब इसी का विस्तार है, इसका मतलब बाकी सब में से सार निकाला जाए तो यही निकलना चाहिए। इसी का डिटेल वो सब है, तो डिटेल में से जब आप वापस संक्षेप करोगे तो यही निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। अब बोलो, आप प्रथमानुयोग पढ़ करके क्या निकालते हो? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यदि ये निकलता है तब तो आप प्रथमानुयोग को सही पढ़ रहे हो। यदि आप कर्णानुयोग पढ़ करके जीव जुदा पुद्गल जुदा ये निकाल रहे हो तब तो आप कर्णानुयोग को सही पढ़ रहे हो, सही दिशा में पढ़ रहे हो। चरणानुयोग पढ़ करके भी यदि ये चीज नहीं निकल रही है और आपने पढ़ा, अरे साहब मजा आ गया, क्या आदिनाथ भगवान की कथा सुनाई थी, बहुत मजा आ गया उसमें। क्या मजा आ गया आपको? आपको ये समझ में आया कि इस पूरी कथा में जिसकी कथा सुनाई जा रही थी, जिसके देह का वर्णन किया जा रहा था, जिसके राजपाट और पुत्रों का वर्णन किया जा रहा था, वो शरीर की अवस्थाएं न्यारी थी और इन समस्त अवस्थाओं के अंदर एक जीव तत्व वो न्यारा निराला ज्यों का त्यों मौजूद था। इस तरह से जीव तत्व और अजीव तत्व, इन दोनों के भिन्न भिन्न पने की यदि आपको खबर हो तो समझना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। अरहंत भगवान की स्तुति की
और जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये आपने निष्कर्ष नहीं निकाला उस भक्ति के बाद में, तो समझ लीजिए कोई मतलब नहीं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने के बाद में परम औदारिक शरीर वाले होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, अब ये निकलना चाहिए उसमें कि देखो भगवान के जो 46 मूल गुण कहे हैं, अरिहंतों के 46 मूल गुण कहे हैं ना, सभी अरहंतों के नहीं होते। अब पूछा था ना ऐसा कुछ, सभी अरहंतों के 46 मूल गुण नहीं होते, सिर्फ तीर्थंकर अरहंतों के 46 मूल गुण होते हैं। तो फिर सबके कौन से मूल गुण होते हैं? क्या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, वीतरागता और सर्वज्ञता, ये उनमें विशेष पाया जाता है। अब देखिए जब जब हम अरहंतों की चर्चा करें, जैसे हमने आपसे बात पूछी, अरहंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, करो आप लोग अरहंतों के स्वरूप का ध्यान, आपको क्या ध्यान में आता है? अरहंतों का स्वरूप ध्यान करने पर आपको क्या ध्यान में आता है? कुछ भी ध्यान में नहीं आता। हाँ, आपको दिखता क्या है? जब हम ये नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो आपको अरहंत भगवान कैसे दिखते हैं? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? पर यदि नहीं दिखते हैं तो पहले दिखने चाहिए। जैसे मैंने कहा मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, दिखे आपको महात्मा गांधी? महात्मा गांधी दिखे? महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी दिख रहे हैं आपको? हमारे ज्ञान के सामने आ गए हैं। ज्ञान में वो महात्मा गांधी, वही बूढ़े बाबा चश्मे वाले, एक दुपट्टा यहां लटका है, हाथ में लकड़ी है, कमर झुकी हुई है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। हमें वो दिखते हैं कि नहीं? वो कैसे दिखते हैं? एक बार नाम लेते ही ख्याल में आते हैं। हमने कहा ओबामा, तो कहते हैं आपको ओबामा ख्याल में कौन है? दिखता है, सामने आता है। तो हमने कहा भगवान महावीर, पता नहीं कौन है भगवान महावीर। तो आपको भगवान महावीर स्वामी का चित्र ख्याल में आता है? भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप ख्याल में आता है? कौन थे, क्या थे, कैसा उनका जीवन था, कैसी उनमें वीतरागता थी, कैसी उनकी सर्वज्ञता थी, उन्होंने क्या उपदेश दिया था। हम क्यों याद करते हैं भगवान महावीर स्वामी को? महावीर स्वामी का क्या संदेश, जियो और जीने दो। क्या क्या जियो और जीने दो? कहां से ले आए आप ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश? पता नहीं। भगवान महावीर स्वामी का यदि ये संदेश कहते हो, दिगंबर और श्वेतांबर किसी भी आगम ग्रंथ में कहीं भी यदि जियो और जीने दो ये कहीं सिद्धांत, कहीं सूक्ति वाक्य मिल जाए तो मुझे ला करके दिखाना। मैंने बहुत तलाशा है, मुझे कहीं नहीं मिला है। पता नहीं लोग बिना पढ़े कुछ भी खड़े होकर के भगवान महावीर स्वामी के नाम पर ठोकना शुरू कर देंगे। कौन है महावीर स्वामी? क्या कहते हैं? क्या स्वरूप बतलाया भगवान महावीर स्वामी ने? कैसी वीतरागता का स्वरूप बतलाया है? अरे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति जिस कार्य को स्वयं भला नहीं जानता हो उस कार्य का उपदेश नहीं दे सकता। आप भी यदि उपदेश देंगे तो वही उपदेश देंगे ना जो आपको अच्छा लगता है, जिस बात को आप अच्छा मानते हैं। आप यदि किसी चोर से भी पूछोगे ना कि चोरी करना चाहिए क्या, तो वो भी उपदेश यही देगा, नहीं नहीं बेटा चोरी कभी मत करना। क्या चोरी करना अच्छा काम नहीं है। हिंसा करने वाले से भी, हत्याएं करने वाले से भी यदि कोई उसका बेटा पूछेगा तो बेटे को यही कहेगा, नहीं बेटा इस गलत रास्ते पर मत जाना, ये गलत रास्ता है। इसका मतलब उपदेश देने वाला जो उपदेश देता है वो वही उपदेश देता है जो उसे ठीक लगता है, मतलब सही बात का ही उपदेश दिया जाता है। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष तक क्या उपदेश देते रहे? भगवान बनने का उपदेश देते रहे। ऋषभ देव स्वामी का उपदेश सुनकर के ऋषभ देव के पहले सैकड़ों हजारों लोग मोक्ष चले गए, ऐसा उपदेश देते रहे। आपको पता है ये जो बातें यहां हमारे सामने आई है, ये बातें भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से आई हुई बातें हैं। प्रवचन सार का मतलब है प्रकृष्ट वचन, साक्षात दिव्य ध्वनि का सार कहते हैं प्रवचन सार को।
क्या सार बतलाया साक्षात दिव्य ध्वनि का कि यदि तुम संसार में परिभ्रमण न करना चाहो, यदि क्या, यदि तुम परमानेंट सुख चाहते हो, ये बात अलग है कि हमने पूछा कि यदि तुम चाहते हो और फिर सामने से जाओ अरे नहीं नहीं हम नहीं चाहते था, आप तो और कोई बात बताओ। आप चाहते ही नहीं हो तो चर्चा करना ही बेकार हो जाएगा ना। तो सबसे पहले ये डिसीजन हमारे को लेना ही पड़ेगा कि हमें सच्चा सुख चाहिए, हमारे को विषयों में आनंद नहीं लग रहा है, अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये बात यदि अंदर से जचती हो तब तो कदम बढ़ेंगे इसकी तरफ। उन जीवों के लिए है ये बात कि भैया पाप कर्म का उदय तो दुख रूप लगता ही है, लेकिन पुण्य का उदय भी जिनको रुचता नहीं है, जो पाप के पुण्य के उदय में रीझते नहीं है, पाप के उदय में सीजते नहीं है और सदा ज्ञान में ही भीजते हैं, ये ज्ञानी है। पुण्य का उदय उन्हें आकर्षित करने वाला नहीं है, पाप का उदय उन्हें खेद खिन्न करने वाला नहीं है। देखो तो सही, पाप के उदय में खेद खिन्न नहीं होना ये फिर भी बहुत आसान काम है। कई महापुरुष मिल जाएंगे ऐसे जो कितने भी पाप कर्म का उदय आया लेकिन वे अडिग खड़े रहे ज्यों के त्यों पाप कर्म के उदय में। विपत्तियों का, संकटों का, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा उनके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी वे विचलित नहीं हुए। ऐसे कई महापुरुष आपको मिल जाएंगे, कई लोग देश में, समाज में, दुनिया में देखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जिनके गले में मालाएं डाली गई हो और फिर भी हृदय में प्रसन्नता न हो, चित्त उससे प्रभावित न हो, ऐसे बहुत दुर्लभ है। पाप कर्म के उदय में कषाय की तीव्रता, प्रतिकूलता के ऊपर क्रोधित होना, प्रतिकूल संयोगों पर क्रोधित होना, ये तो सभी में होता है। और क्रोधित न होने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अनुकूल संयोगों में भी मान न करने वाले लोग ये बहुत मुश्किल से मिलेंगे। ये वही लोग हैं जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है दादा ने धर्म के 10 लक्षण में, शायद उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण के संदर्भ में लिखी है। जिन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। जिन लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है अनंत भाई, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है और थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है। ऐसा होता है ना। इसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। निंदा की किसी ने, थोड़ी गर्म हवा लगी तो क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा, और प्रशंसा किस चीज की? यार आपके तो बाल बहुत अच्छे हैं यार, क्या देखो अब बाल बहुत अच्छे हैं कि दांत बहुत अच्छे हैं, क्या वे बाल जो 2 दिन बाद में हम कटवाने वाले हैं, क्या वे दांत जो जब से हम थे तब से नहीं है और थोड़े समय बाद में निकलने वाले हैं। और प्रशंसा किसकी हो रही है? हमारी नहीं, दांतों की प्रशंसा हो रही है और समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है। और दांत की तो चलो फिर कह सकते हैं हमने कहा आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कुर्ता। विचार तो कर थोड़ा सा एक बार गंभीरता से कि प्रशंसा मेरी हो रही है कि कुर्ते की हो रही है? किसकी हो रही है प्रशंसा? दूसरे की प्रशंसा में प्रसन्न हो रहा है, और जहां अपनी प्रशंसा की बात हो उसकी खबर ही नहीं है इसको। ये सब पराई प्रशंसा है या नहीं है? एक्चुअल में शरीर को जब तक पराया नहीं समझेगा तब तक काम नहीं चलेगा। ये मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, पहले लेवल की बात कर रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग, इतने लोगों में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो नए हैं, क्या माने जो लोग 3 दिन वेदी प्रतिष्ठा के बाद में चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ें, कुछ समझें इस बात को।
माने मैं उस पहले लेवल की बात कर रहा हूं कि बचपन में हमने 12 भावना, महेश जी साहब, 12 भावना हमने याद की है बचपन में। राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उन्हीं की पंक्तियां कह रहा हूं मैं। जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना कोई। कितनी सरल बात है, फिर भी गले नहीं उतरती हमारे, फिर भी समझ में नहीं आती हमारे को। ये शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर ये हमारे कैसे हो सकते? ये फिर भी देखो, लेकिन लगता है इसको ऐसे, जब हम इसको कहते हैं ना कि ये तुम्हारे नहीं है, अरे नहीं ये घर बार तुम्हारे नहीं है, साहब कोई बात नहीं, घर बार नहीं है, ये पत्नी पुत्र भी तुम्हारे नहीं है, साहब देखो ऐसा मत कहो, भले आप कितने भी बुरे हों लेकिन है तो हमारे ही। क्या है तो अपने ही ना, ऐसा होता है ना। अब पता नहीं है तो अपने ही का क्या अर्थ है, साहब काम तो यही आएगा, ऐसा बोलते हैं अपन। तब है तो बहुत सुनता नहीं है, पंडित जी क्या कहें, कितना भी कहें कहना नहीं मानता है। हम इसको इतना कहते हैं मंदिर आया कर, स्वाध्याय में आया कर, सुनता ही नहीं है, लेकिन एक कहना नहीं मानता है हमारा, लेकिन फिर भी काम तो यही आएगा। क्या? हमने कई बार इसको कुछ काम बतलाया, साफ मना कर देता है, ऐसे सामने जवाब देते हैं आजकल के बच्चे। माने सबके प्रकट अनुभूत बात है ये। बहुत भाग्यशाली होते हैं कुछ लोग, अतुल भाई जैसे, कि बच्चे सामने जवाब नहीं देते हैं। नहीं तो 2 साल का बच्चा वो सामने जवाब देता है, सुनता नहीं है हमारी। आप सोचिए, जब वो हमारे प्रतिकूल चल रहा है, हमने कहा 1 गिलास पानी पिला देना बेटा, उठ के पी नहीं सकते क्या? क्या क्या कह दिया हमने, 1 गिलास पानी तो मांगा था, और उसमें भी हमारे को इतना सुनने को मिल गया, मतलब 1 गिलास पानी नहीं पिला सकता। फिर हमने कहा अब तो समझ में आ गई आपको कि तुम्हारा नहीं है, कि नहीं पंडित जी कुछ भी कहो, फिर आखिर काम तो यही आना है। हमारे को समझ में नहीं आता, अब कौन सा काम आना है बताओ। जो 1 गिलास पानी नहीं पिला सकता, जो आपकी सेवा नहीं कर सकता, जो आपके कहे अनुसार नहीं चल सकता, फिर भी यदि आपको यह लगता है कि काम तो यही आना है, अब क्या काम आएगा? हिंदुस्तान में तो फिर हम ये बात कह देते हैं कि क्या काम आएगा, कि आखिर अंत में शव के आग लगाने के काम तो यही आएगा। यहां तो शायद वो भी नहीं है, यहां तो गाड़ी आती है और ले जाती है, ऐसी होती है व्यवस्था। क्या काम आएगा बतलाओ अब? ये मोह छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये मोह से आच्छादित यदि तू बना रहेगा तो समझ ले संसार समुद्र का किनारा नजदीक नहीं आएगा। देखिए ये पता है क्या करता है, फिर और गड़बड़ी बतलाता हूं। जब वैराग्य की इस तरह की चर्चाएं सुनते हैं, जब जगत का स्वार्थीपन हम देखते हैं, तो हमारे को उनसे राग टूटकर द्वेष होने लग जाता है। तो भी धर्म नहीं है। जब कभी ऐसी प्रतिकूलता होती है ना, जैसे बहुत नालायक है तो शक्ल नहीं देखनी, निकल दो इसको, तो तेरे यारे जैसे तेरे को रहना हो, हमारे साथ में नहीं रहेगा। समझ लगता है अब तो हमारे को इसके प्रति बिल्कुल मोह नहीं है, हमने पुत्र के प्रति मोह त्याग दिया। हम क्या कहते हैं, हमने मोह छोड़ दिया। मोह छोड़ना कहते हैं, आप जानते हैं मोह किसका नाम है? मोह क्या चीज होती है? अभी हमारा राग टूटा है, टूटा क्या है, राग थोड़ा सा कम हुआ है, और वो भी कम क्या हुआ है, राग बदल करके द्वेष हो गया है। इसे हम क्या समझते हैं, मोह कम हो गया। इसका नाम मोह कम होना नहीं है, क्योंकि मोह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है मोह? एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। क्या? राग और द्वेष ये दोनों ही मोह है। राग को तो सारा जगत मोह समझता है, लेकिन द्वेष को कितने लोग मोह समझते हैं? राग द्वेष मोह, इनका यदि बंटवारा करना हो हमारे को, तो राग द्वेष चारित्र मोह है, और मोह मतलब दर्शन मोह है। तो राग और द्वेष दोनों ही मोह है। सब द्वेष में भी मोह है, क्या बात कर रहे हो आप? द्वेष में तो मोह हमारे को लगता ही नहीं, ये मोह है, द्वेष भी मोह है। इसका मतलब यह है कि मुनिराजों की, ज्ञानियों की जो उदासीनता और जो वितराग वृत्ति होती है, वे राग बदल करके द्वेष रूप नहीं होती, वे सहज ज्ञान भावना रूप होती है।
ऐसे वैराग्य तो हमारे को बहुत आ सकता है जगत के जीवों का स्वरूप देख देख करके, जगत के जीवों की मायाचारी देख करके, छल कपट देख करके, है उनकी प्रवृत्ति देख करके। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ऐसा एक सूत्र दिया है उमा स्वामी आचार्य देव ने। क्या सूत्र दिया है? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। वो कहते हैं कि जगत के स्वरूप का विचार करो तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहे, काय के स्वरूप का विचार करो तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहे। काय के स्वरूप का, इस शरीर के स्वरूप का, जो आपको सुंदर दिखाई देता है ना, वो वास्तव में सुंदर नहीं है। देखो इसकी यदि बदसूरती की यदि हम चर्चा करें, सुंदर शरीर की, जो लोग बदसूरत है उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जो सुंदर है मैं तो उनकी बात करता हूं। सुंदर लोगों की भी सुंदरता कब है बतलाओ? छोटा बालक होता है तो गंदा सुगला रहता है, वो सुंदर नहीं रहता है। बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है तब सुंदरता नहीं रहती है। शरीर शिथिल हो जाता है तब सुंदर नहीं रहता है। युवा अवस्था के अंदर कहता है कि अभी तो सुंदर हूं मैं, कौन सा ये लगता है ना। इसका मतलब मनुष्य जन्म में भी जो सुंदरता दिखाई दे रही है वो बाल्यावस्था में नहीं थी, वृद्धावस्था में नहीं थी, और युवा अवस्था में हम अपने आप को सुंदर समझ रहे थे। आप समझे ना, उस सुंदरता के अंदर भी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी कोई फुंसी फूट पड़ती है, कभी कुछ होता है, फिर बार बार में उसको देखता है, फिर उसको मिटाने का प्रयास करता है। कितने दिन सुंदरता मेंटेन रहती है? इधर जिस दिन ये नहीं हो तब तो बहुत सुंदर हूं ना, कि तब भी जिस समय आलस्य और प्रमाद में होता है तब सुंदर नहीं दिखता है, जब सो रहा होता है तब नहीं होता है, जब उठता है सो करके तो बाल बिगड़े रहते हैं, बेहाल रहता है, तब सुंदर नहीं रहता है। जब नहा धो करके 10-5 मिनट बाहर निकलता है, आईने के सामने खड़ा होता है, तब अपने आप को थोड़ा सा सुंदर समझता है, लेकिन फिर थोड़ा सा बाहर निकलता है थकान मेहनत में, फिर थकार करके कैसा हो जाता है। कहां सुंदरता दिखाई देती है आपको? हम इसकी सुंदरता से परे एक और सुंदरता है जिसकी चर्चा करना चाहते हैं आपके सामने। हम पुण्य के उदय की सुंदरता नहीं करना चाहते, हम पुण्य के उदय की सुंदरता से भी पार एक त्रिकाली ध्रुव की सुंदरता है, वो सुंदरता हमारे लक्ष्य में नहीं आती। देखिए यदि ये बात आपको जटिल लगे तो भी सुनना एक बार। क्या बहुत से लोग सरलता और सरसता का बहुत व्यामोह रखते हैं। साहब एक आध तो कोई कहानी प्रसंग होना ही चाहिए पूरे प्रवचन में, थोड़ा सा तो क्या इससे क्या होता है, थोड़ा सा मन लगा रहता है। कोई एक आध कहानी सुना दिया करो, छोटी सी 2-5 मिनट, हम तो इतने में ही संतुष्ट हैं, इतने में ही हमारा मन लग जाता है, इतने में ही आते रहेंगे। अरे कहानी में अपनी जीवन जिंदगी कहानी बन रही है, इसकी खबर नहीं है हमारे को। दौलत राम जी ने कहानी सुनाई है, एक बार वो पहली डाल में वो कहानी पढ़ लो। ताश भ्रमण की है बहु कथा, हमारी कथा का वर्णन किया है। जैसे किसी बालक को कहते हैं ना, 20-22 साल का हो और उसे उसके दादाजी दादी बुला करके कहती है तुझे बताऊं जब तू छोटा था तब क्या करता था, तो कितना उत्साह से रुचि से सुनता है अपनी बात को, अपनी बीती बात को, कि अच्छा मैं ऐसे करता छोटा सा था तब। वो बताते हैं, सुनते हैं, अपनी बात सुनने में मजा आता है। तो दौलत राम जी कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारी बात सुनाते हैं। पता है तुम जब पिछले भाव में थे तब क्या करते थे? क्या अच्छा आपको पता है हमारा पास्ट? कि हाँ पता है ना। क्या हमें तो तुम्हारा पास्ट भी पता है और वर्तमान देख करके फ्यूचर भी पता है। माने इस जीव की दशा बड़ी विचित्र है। ये पंचम काल जो चल रहा है ये उंडाव सर्पनी काल चल रहा है। इस पंचम काल उंडाव सर्पनी काल के जीव की दशा ऐसी है कि ये जीव यहां रहते हुए चौथे काल जैसे भोग चाहता है, लेकिन परिणाम छठे काल जैसे करता है, और है पंचम काल में। माने कैसा स्वरूप है इसका। और मतलब बड़ी स्थिति बहुत विचित्र है। हम ये कह रहे हैं उन सब को छोड़ो, आप एक बार अपने स्वरूप की चर्चा करो। मैं हूं कौन वास्तव में, मेरा क्या स्वरूप है, असली स्वरूप को जानने पहचानने का प्रयास करें। हम पुण्य पाप से पार की बात करें, क्योंकि पुण्य पाप दो संसारा, मैं सब देखन जानन हारा। कभी भी पुण्य का उदय ज्यादा लंबे काल तक नहीं चलता है, नहीं चलेगा बिल्कुल कभी भी। आप यदि ये सोचते हो कि पुण्य का उदय चलता रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। पुण्य के उदय की चाह में पाप का उदय साथ साथ में आ जाएगा।
जैसे कई बार हम सोचते हैं ये साहब इनको बुलाएंगे नहीं, इनको बुलाओगे फिर वो आ ही जाएंगे, वो तो उनके साथ ही रहते हैं, तो उनको नहीं बुलाना चाहते हो तो फिर इनको भी मत बुलाओ, सोच लो आप पहले ही। हम सोचते हैं ऐसा, पुण्य बहुत भला लग रहा है, हमारे को अच्छा लग रहा है, तो पुण्य को बुला लें। तो जैसे ही हमने ये बात शुरू की कि पुण्य को बुला लें, तो आचार्य देव ने कहा देखो भाई, तुम पुण्य को बुलाओगे तो पाप साथ में दौड़ा चला आएगा। अब तुम सोच लो, पाप को चाहते हो तो पुण्य को बुलाना, और पाप नहीं चाहते हो तो पुण्य से भी पीछा छुड़ा लो। पाप से पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा जब तक कि पुण्य से पीछा नहीं छूटेगा। तो फिर साहब छोड़ दें इसको, बंद कर दें इसको, आज ही बंद कर दें। बंद तो करना है, लेकिन कब? समय आने पर। छोड़ने योग्य तो है, लेकिन कब? कि समय आने पर। छोड़ने योग्य है, समय आने पर छोड़ना, लेकिन छोड़ने योग्य है इस बात का श्रद्धान अभी करना, इस बात का निर्णय अभी करना, इस बात पे भरोसा अभी रखना। आचार्य देव ने यहां कैसी बात कही है कि यदि तू घोरम अपारम संसारम हिंडती, यदि तू घोर अपार संसार में परिभ्रमण न करना चाहता हो, नहीं मन्यते, तो फिर क्या कर कि मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर। कि कैसा मोह है ये, कैसे विजय प्राप्त की जाती है इसके ऊपर? तो कहा पुण्य और पाप को एक मानना ये मोह है, ये विपरीत मान्यता है, ये उल्टी मान्यता है। ये साहब पुण्य से स्वर्ग मिलता है, अरे साहब सर्वार सिद्धि, अरे सर्वार सिद्धि मिल जाती है, ये अटकना ही पता है आपको? सर्वार सिद्धि में और सिद्धशिला के बीच में कितना गैप है, बहुत पास में है, बहुत पास में है। आपको पता है पीछे किसी को, ये 5 पांडव कहां से मोक्ष गए हैं? शत्रुंजय से मोक्ष गए, शत्रुंजय से। हाँ, 5 पांडव शत्रुंजय से मोक्ष गए हैं। हाँ, इसीलिए मैंने 6 बार पूछा आपसे। 3 ही तो मोक्ष गए हैं, 2 नहीं गए। तो क्यों नहीं गए वो? भाई के मुंह में, किसमें? कोई पीछे से बोल रहा है कुछ। भाई के मुंह में नहीं तो फिर किसके मुंह में? सहधर्मी, साधर्मी के प्रति क्या हुआ था? द्वेष था कि राग? राग, अटक गए उसके चक्कर में। भाई साहब जेल होती है, जेल। पाप परिणामों में तो जेल मिलती ही है, लेकिन पुण्य परिणामों से भी जेल मिलती है। सारा जगत ऐसा समझता है कि पाप परिणाम से जेल मिलती है, लेकिन ये कोई नहीं समझता और कोई नहीं समझना चाहता कि पुण्य परिणामों से भी जेल मिलती है। 33 सागर की जेल बन गई उनको, उस जेल में चले गए वे। कितना दूरी हो गई उनको, अब कितना दूर है, कितना सा डिस्टेंस था। अब सर्वार सिद्धि में पहुंचे, माने यहां से उनका ऊर्ध्व गमन तो हुआ 5 का। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 थे ना, 5 यहां से ऊपर गए। लेकिन ऊपर जाते 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 वो जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे वो तो सिद्धालय में पहुंच गए, और जो नकुल और सहदेव थे वो थोड़ा सा नीचे वहीं तक रुक गए। अब कितनी दूरी रह गई? वो तो काल की अपेक्षा से दूरी है, क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी कितनी सी बची है? अब कितना चलना बाकी है उनको और सिद्धालय तक पहुंचने के लिए? क्या बात करते हो आप? अभी तो रिवर्स आना पड़ेगा भैया। अभी वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, कितना भी पास में हो। उधर से नहीं मिलती पुष्पा आंटी क्या? वहां से कितना पास में? अरे अब तो कितना पास में आ गए, कितना पास में? अभी दोबारा नीचे आना पड़ेगा। देखो, मध्य लोक के जीवों के लिए, मतलब हमारे लिए तो वो सिद्ध दशा 7 राजू की दूरी है क्या, और नकुल सहदेव जैसों के लिए 14 राजू की दूरी है। 7 राजू तो नीचे आएंगे और 7 राजू दोबारा ऊपर जाएंगे। 14 राजू की दूरी तय करनी है।
किस वजह से हो गया ये सब? इतनी सी असावधानी, थोड़ी सी असावधानी। माने समझ लीजिए आप, जैसे वो होते हैं ना हाई जंप लगाने वाले, या समझ लीजिए किसी लेवल पर पहुंचना है, तो उन्होंने यहां से जंप लगाया और ये इधर इस कुर्सी के लेवल तक पहुंचना है उनको, और वो उस लेवल तक पहुंचने से सिर्फ इतनी सी दूरी रह गई, 1 इंच की दूरी, तो आप पहुंच जाएंगे? कहां पहुंचे? दोबारा जंप लगाना पड़ेगा उनको। तो फेल ही हो गया ना बिल्कुल ही, या हो गया। अब कितना सा बचा है? अरे एक बाल बराबर भी यदि दूरी रह जाए तो इसका मतलब काम नहीं हुआ, समझ लो। मतलब समझ लीजिए जैसे वो झूला पकड़ने वाले हैं ना, वो इधर से छोड़ा और सामने की तरफ पकड़ लिया, यदि पकड़ने में इतना सा भी गैप रह गया तो नीचे, इतना सा ही तो रहा था साहब, आप क्या गजब कर रहे हो, नीचे गिरा रहे हो। इतनी सी दूरी रहने पर ही है, इतने से मार्जिन के अंदर आपने धड़ाम से नीचे गिरा दिया कि भैया इतना सा रहेगा तो भी गिर जाएगा, ज्यादा रहे चाहे इतना सा रहे, गैप नहीं रहना चाहिए। क्या उपयोग की स्थिरता यदि थोड़ी बहुत भी उसमें कचावट है, कमजोरी है, तो काम नहीं होगा। और ये क्यों नहीं हो पा रही है स्थिरता? क्योंकि हमने वास्तव में उसका स्वरूप नहीं जाना। अभी जैसे हम आपको किसी चीज की महिमा बतलाएं, जैसे इतने समय से आप सुनते हैं ना, जब जब प्रवचन सुनते होंगे तब तब आप ये बात चलती होगी, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना चाहिए। फिर हम लोग, होता नहीं है हमारे को आत्मा का अनुभव, हम कर नहीं पाते। फिर कोई प्रवचनकार विद्वान आता है, फिर वो बात कहता है कि आत्मा का अनुभव होना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, हम कर नहीं पाते। फिर अगले साल विद्वान आते हैं, साल में 1-2 बार कभी ऐसा चांस पड़ता है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसके कारण को तलाशा कभी आपने? क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग देखो, 99.999999% लोग तो ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन को की खबर ही नहीं है, सम्यक दर्शन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ सेलेक्टेड लोग जिनको सम्यक दर्शन की वैल्यू पता है, सम्यक दर्शन तो चाहिए साहब, सम्यक दर्शन की महिमा सुनते हैं, हमने सुनी है ये बात, सम्यक दर्शन चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा सम्यक दर्शन, उनकी बात कर रहे हैं हम, उन सेलेक्टेड लोगों में से हैं जिनको वास्तव में सम्यक दर्शन चाहिए। हम कह रहे हैं अब क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आपको जो चीज चाहिए होती है आप उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं और उस चीज को हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको सम्यक दर्शन की वैसी रुचि नहीं है, या समझिए आप आत्मा का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आत्मा का जैसा स्वरूप और महिमा 47 शक्तियों के माध्यम से कही है, 47 नयों के माध्यम से कही है, कि उनके गुण धर्मों के माध्यम से जो स्वरूप बतलाया है उस स्वरूप का भाव वसन नहीं होता, इसलिए है सारी प्रॉब्लम। अभी हम आपको किसी चीज की महिमा बतलाएं, आईपैड की महिमा बतलाई, तो आपको लगता है यार अच्छी चीज है यार, अच्छा ऐसा भी हो जाता है, अच्छा ऐसा भी हो जाता है, तो हमें को लगता है बहुत अच्छी चीज है। कोई व्यक्ति इंटरनेट नहीं जानता हो, इससे ऐसा हो जाता है। सिद्धांत कोश जो हमारे पास थे तो हमें उसकी महिमा नहीं थी, हमने इसमें आप नाम बोलो, आप शब्द बोलो, आप बोलो अखिल, तो अखिल शब्द उसके अंदर तलाशो तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको अखिल का क्या मतलब है, जिनागम में कहां प्रयोग हुआ है। आप जो शब्द बोलोगे उस शब्द की व्याख्या विद रेफरेंस, अच्छा जो शब्द बोले हर शब्द, हमने बोला अगुरु लघु वो मिल जाएगा उसके अंदर, हमने बोला राम वो भी मिल जाएगा, हमने बोला भूतबली वो भी मिल जाएगा, रावण, हाँ हाँ सच कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, सही बात है, आपकी गर्दन ऐसे हिल रही है ये हकीकत है। ये जिस हॉल में हम यहां बैठे हुए हैं, शुल्लक जैनेन्द्र जी वर्णी, वे महापुरुष थे जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना की। 5 भाग हैं उसके, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एनसाइक्लोपीडिया है जिनागम का, जैन दर्शन का, जैन पारिभाषिक शब्दावली का। आप कोई भी शब्द बोलिए, आपको वो शब्द उसमें ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ग्रंथ का नाम लीजिए, किसी आचार्य का नाम लीजिए, किसी महापुरुष का नाम लीजिए, किसी सैद्धांतिक शब्द की चर्चा कीजिए, किसी गुण की चर्चा कीजिए, किसी पर्याय की चर्चा कीजिए, सम्यक दर्शन, कुछ भी आप नाम लीजिए, कोई प्रकरण आप देखना चाहें तो सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। अरे यार गजब चीज है ये, तो हमारे को भी मिलेगा, पर ये कहां मिलेगी ये किताब? आपको लगता है ऐसा?
उसकी महिमा सुनते हैं हम, तो हमारे को ऐसा लगता है ना, कहां मिलेगी ऐसी चीज, तो अपने पास भी होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी देखना हो अपन उसमें देख लेवे। लगता है ऐसा? कब लगता है ऐसा? जब हमारे को उसकी महिमा आती है और जब हम उसकी महिमा के बारे में सुनते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, आपके हृदय में आत्मा की कितनी महिमा है? आत्मा को तो अपनी मानता ही नहीं है, आत्मा को तो अपना स्वरूप ही नहीं समझता है। महिमा तो बहुत दूर की बात है। आत्मा तो मंदिर वालों की है, आत्मा तो मुमुक्षु मंडल की है, आत्मा तो स्वाध्यायियों की है। आत्मा की बातें मत, आत्मा की बात आत्मा फात्मा कहता है। या आत्मा फात्मा की बातें मत किया करो आप, हमारे समझ से हमारे ऊपर से जाती है। मूर्ख, तू ही आत्मा है, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा की चर्चा का मतलब, बहुत से लोग तो ऐसे मिलते हैं जो आत्मा की चर्चा मतलब भूत प्रेत की बात समझते हैं। आत्माओं की चर्चा नहीं, हो गया हमारे साथ में ऐसा एक बार। ट्रेन में हम चर्चा कर रहे थे पिताजी, हम लोग आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में, उसकी महिमा के बारे में। तो थोड़ी देर तो बराबर में बैठे थे, वो सुनते रहे। फिर थोड़ी देर बाद में कहा कि आप ये भूतों की इतनी महिमा क्यों गा रहे हो? आपको डर नहीं लगता आत्मा की बातें करते हुए? आत्मा की बातें करते हुए डर नहीं लगता? हम आत्मा ही तो हैं, हम स्वयं आत्मा है, हम ही भगवान आत्मा है, परमात्मा है। परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। प्रत्येक जीव आत्मा ही है। जीव और आत्मा में कोई फर्क नहीं होता है। ये बात समझ में नहीं आती, गले नहीं उतरती आसानी से। हमारे घर में कोई व्यक्ति आए ठहरने के लिए, और उनको मैं कमरे में छोड़ने के लिए गया कि आप रात को यहां ठहरेंगे। फिर मैंने बाहर निकलते हुए कहा कि आपको रात को डर तो नहीं लगता है ना? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा वैसे डरने की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ 4 आत्माएं। बोले मैंने कहा मैं, मेरी वाइफ, मम्मी और पापा। बोले अच्छा अच्छा। हम भी तो आत्मा ही है, मतलब आप हमारे को आत्मा ही नहीं समझते हो? आपको क्या लगता है? मतलब हम अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को जीव स्वीकार नहीं कर रहा है, अब उसको कैसा कर्म बंधेगा और उसकी क्या दशा होगी उसकी फ्यूचर में? माने ये कर्म ये कहते हैं कि तूने अपने आप के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करेगा कि लोग तेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये भी जीव है। पृथ्वी का एक जीव, लोग जीवन नहीं मानते उसके अंदर, ये भी जीव है। ये प्रति पाषाण के शिलाखंड, इनमें क्या जीवन होगा? ये क्या जीव होंगे? वनस्पति, जल, अग्नि, वायु, 5 स्थावरों में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा। ये क्यों होगा? कि तूने अपने स्वरूप की विराधना की ना, अपने स्वरूप को नहीं जाना ना, तुझे कौन है। आत्मा फात्मा कहता है, तो तेरे को ऐसा लगता है कि आत्मा की चर्चा मतलब फालतू की बातें हैं। ये फालतू की बातें नहीं है। देखो, आत्मा की चर्चा सुनने में तो इसको रुचि और आनंद नहीं आता है, और किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, अभी मैं बात करूं पाटनी जी, तो कितनी महिमा आती है यार, आज तो अपनी बात कर रहे थे। घर जाकर के बात करता है, जो नहीं आए उन्हें कहता है कि आज तो पंडित जी अपनी तारीफ कर रहे थे। सच सच बताना आप, अभी यहां से घर जाने के बाद में कौन कौन व्यक्ति नहीं आए हुए व्यक्ति को ये कहेगा कि आज मेरी बहुत प्रशंसा हुई है? ये आत्मा की हुई है, उसमें क्या दम है? मेरी प्रशंसा थोड़ी ना हुई है। आत्म प्रशंसा, आत्मा की प्रशंसा, अनंत गुणों से उसकी प्रशंसा, उसके स्वभाव का भान होना कि मैं कैसे जानता हूं। हम जब दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, हम एमए में, जैन दर्शन था मेरे पास में सब्जेक्ट, तो हमारे को पढ़ाते थे, और न्याय पढ़ाने वाले हमारे एक बहुत अच्छे गुरु थे, आज भी हैं। संस्कृत, न्याय, व्याकरण, सिद्धांत सबके बहुत विशिष्ट विद्वान हैं। डॉक्टर दयानंद जी भार्गव ब्राह्मण हैं, वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं, वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं, और जैन दर्शन के भी ऐसे विद्वान हैं कि जब जैन दर्शन का प्रतिपादन करते हैं तो बिल्कुल जैन दर्शन की ही बात बोलेंगे, फिर उसमें मिक्सअप नहीं करेंगे। और वेदों पर प्रवचन करेंगे, तो व्याख्या करेंगे, तो ऐसी व्याख्या करेंगे कि फिर उसकी व्याख्या नहीं होगी। वो जब हमारे को दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, वो पता है, मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ वर्णी जी से मेरे को ध्यान आई बात, उन्होंने मेरे को ये बात बतलाई कि उन्होंने बचपन में सर्वार्थ सिद्धि जिनेन्द्र जी वर्णी जी से पढ़ी थी।
जिस वर्णी भवन में हम बैठे हैं, ये जिनेंद्र जी वर्णी, इन्होंने सरवर सिद्धि पढ़ाई थी उनको। फिर उन्होंने क्या बात कही कि आप किसी दर्शन किसका नाम है कि आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते जाएं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं देखता हूं, किससे देखता हूं? क्या आंखों से देखता हूं? क्या आंखों से देखता हूं तो फिर मुर्दा क्यों नहीं देखता? तो फिर ऐसा क्यों होता है? फिर ये ऐसा क्यों हुआ? मयूर के पीछी में इतने सुंदर कलर किसने भर दिए? क्यों, कैसे, किसने? ये प्रश्न तब तक चलते रहने चाहिए जब तक आपका जवाब स्वभाव पर न आ जाए। बस इसकी खोज और इसकी तलाश का नाम ही दर्शन है। जितने दार्शनिक होते हैं, जितने फिलोसफर हुए हैं, वो सब क्या करते हैं? ये सोचते हैं नींबू में खटास किसने भर दी है? मतलब मेरे को नींबू में खटास कहां से आ गई? अनार के दानों में मिठास किसने डाली है? ऊपर से कोई इंजेक्शन लगाया होगा। गन्ने में मिठास कहां से आ गई है? बतलाएं, आप जवाब दें, सोचिए, विचार कीजिए जरा। स्वभाव से ही है। गन्ने की मिठास उसके स्वभाव से है, मिश्री की मिठास उसके स्वभाव से है, नींबू में खट्टापन उसके स्वभाव से है। ये कहां से आ गया है? किसी ने तो डाला होगा, कहीं से तो हुआ होगा। ये कहां से हुआ है? तो सब अपने को जवाब मिलता है, यार ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, तो ऑटोमेटिक है, ये तो कोई नहीं करने वाला है। तो कहां से आया है कि आसमान में बादल छाए थे, फिर वे गरजे थे और कुछ समय बाद में बरसे थे, और उनकी जो पानी की बूंदें थी, वे पानी की बूंदें आम के वृक्ष में गई थी, तो जो पानी की बूंदें आम के वृक्ष में चले गई वो आम के रस रूप से परिणमित हो गई, और जो नींबू के वृक्ष में चले गई वो नींबू की खटास रूप से परिणमित हो गई। बोलो आप, कैसा स्वतंत्रता है ये? आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते जाए, मैं कौन हूं? आप प्रश्न चिन्ह। दादा का एक लेख है बहुत सुंदर, मैं कौन हूं नामक लेख। मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन आप उस लेख को पढ़ें एक बार। उस पूरे लेख में क्या अखिल भाई, पूरे लेख के अंदर मैं कौन हूं ये चर्चा। क्या बात कर रहे हो, मैं कौन हूं? आपको पता नहीं है? आपको आपका नाम नहीं पता? संजीव गोदाम, कहां के रहने वाले हो? जयपुर का रहने वाला हूं। कितनी उम्र है? इतनी हो गई है। जो कुछ भी बात है, इतनी लंबाई चौड़ाई है, इतना वजन है, तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं पता हमारे को, बिल्कुल नहीं पता तुम्हारे को। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहां पर तुम क्यों ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ सब जगह पर। कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, कितना बड़ा आदमी हूं? कि कितने बड़े आदमी हो? समाज का अध्यक्ष हूं मैं। पूरे जैन समाज के लोग मेरे एक इशारे पर इधर से उधर चलने को तैयार हैं। कितना बड़ा व्यक्ति हूं मैं। कि भैया कितने साल से हो? कि 2 साल से। कि अच्छा, तुम बहुत बड़े आदमी हो 2 साल से, इसका मतलब 2 साल पहले तुम इतने बड़े आदमी नहीं थे। इसका मतलब बड़े आदमी पना मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जिसमें मैं पना दिखा रहा हूं ये तो सिर्फ 2 साल से है। मैं वो हूं ना जो 2 साल के पहले भी था। बोलो ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए कि नहीं? हाँ अनंत भाई, यदि आपको ऐसे लगता है कि मैं वृद्ध हूं, साहब मैं वृद्ध हूं और ये जो है ना अखिल भाई, ये तो जवान है, मैं जवान हूं, ये वृद्ध है, क्या बात कर रहे हो आप? यदि आप वृद्ध हैं तो 30 साल पहले आप थे या नहीं थे? कि मैं तो था। तो फिर जवानी थी या बुढ़ापा था? बुढ़ापा तो नहीं था। 30 साल पहले मैं था लेकिन बुढ़ापा नहीं था, इसका मतलब मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं। ख्याल में आ रही है बात? मैं वो हूं जो बूढ़ेपन में भी है और युवापन में भी था। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी कॉमन चीज होनी चाहिए ना कि हाँ साहब, बुढ़ापे में भी मेरा नाम अनंत भाई, युवावस्था में भी मेरा नाम अनंत भाई, और बचपन में भी मेरा नाम अनंत। अब तो इसका मतलब मैं अनंत भाई हूं। अब तो बराबर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न चिन्ह खड़ा करो भाई। भैया ये नाम तो तुम्हारा जब 2-4 महीने के थे ना तब रखा गया था, मैं तो उसके पहले भी था। यहां तो जन्म के पहले ही रख देते हैं नाम, है ना? जन्म के पहले भी हो जाता है ना यहां तो। लेकिन आनंद भाई का तो नहीं था जन्म से,
जन्म के पहले भी हो जाता है, लेकिन गर्भ में भी मैं था ना 9 महीने, तब तो नाम नहीं रखा था क्या? इसका मतलब ये जो नाम दिखाई देता है, ये नाम भी मेरा नाम नहीं है, मैं इससे भी भिन्न हूं। हर चीज में लगाओ, बहुत सारे तर्क देकर के पूरा लेख पढ़ने योग्य है। ऐसी जांच की है उसके अंदर। आप कहते हो मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं समझदार हूं, जितने भी बातें आती है, मैं स्वस्थ हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। कितनी तरह के जवाब होते हैं लोगों के, ये सारे जवाब गलत हैं। चौकड़ी मार दो सब पर, सब जवाब गलत है, सब झूठ बोलते हो आप। तो कौन हूं मैं? साहब ये शरीर वाला मैं हूं, इस शरीर सहित हूं कि नहीं? तो पिछले जन्म में भी था और अगले जन्म में भी होगा क्या? माने जब तक ये तर्क नहीं करेंगे आप, चिंतन करने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जब हम ये कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए, अपने को चिंतन करना चाहिए, चिंतन कैसे करें अपन? ये करते ही नहीं होंगे। कितने लोग करते हैं? आप चिंतन ही नहीं करते हैं तो आप कैसे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे? भाई साहब ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। बिना चिंतन के निर्णय पर नहीं पहुंच सकते आप। आपको यदि किसी निर्णय पर पहुंचना है तो चिंतन करना बहुत जरूरी है। अच्छा एक प्रश्न पूछता हूं, एक छोटा सा प्रश्न। आप इतने लोग बैठे हैं यहां, क्या बहुत अच्छी उपस्थिति है यहां के सभा की दृष्टि से। इतने लोगों में से आप सब सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने यहां कुर्सी पर बैठा हूं। आप लोगों में और मेरे में किसका पद बड़ा है? आप लोगों का कि मेरा? हैं? हाँ हम ही बड़े हैं ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ साहब आप तो सम्माननीय हैं और समझ लो आप समझाते हैं हमारे को, हम समझने वाले, आप समझाने वाले, तो समझाने वाले का पद ही बड़ा होगा, समझने वाले का थोड़ी ना होगा। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मजिस्ट्रेट का पद बड़ा होता है या वकील का? किसका पद बड़ा होता है? कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? मजिस्ट्रेट का पद बड़ा है ना, वकील का तो नहीं है ना? हम यहां वकालत कर रहे हैं क्या? ये हमारे कानून की किताबें हैं क्या? हम तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। हम फैसला आपको लेना है, फैसला लेने वाले आप हैं। आप मजिस्ट्रेट के जैसे हैं। हम तो ये बतला सकते हैं कि भैया पुण्य पाप समान है। ये कैसे बताएंगे? अब जो हम पुण्य पाप को समान कह रहे हैं, हम पुण्य पाप को समान कहने के लिए हमारी दलील प्रस्तुत करेंगे, हमारे तर्क प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना? जैसे तैसे आपके दिमाग में वो बात बैठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फैसला तो आप ही को लेना है कि ये जो वकील कहता है, ये जो तर्क प्रस्तुत कर रहा है, ये जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति, ये जो पुण्य पाप को एक समान कह रहा है, इसकी बातें, इसके द्वारा कही गई बात ये कानून की किताबों से मिलती है या नहीं मिलती है? ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा है? इसके द्वारा दिए गए तर्क सही है या नहीं है? इत्यादि अनेक बातों के बारे में गहराई से विचार कर फैसला आपको करना है। इसलिए आपका पद मजिस्ट्रेट के समान है और हम तो वकील हैं, पद तो आपका बड़ा है। निर्णय हम नहीं करा सकते। कोई वकील किसी मजिस्ट्रेट को कोई निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, फैसला सुनाने के लिए। हां, लेकिन कैसा फैसला लिया जाए उसके लिए तर्क जरूर प्रस्तुत कर सकता है। उसके बावजूद भी क्या फैसला लेना है वो मजिस्ट्रेट की बुद्धि, विवेक, उन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसकी जो बुद्धि और विवेक काम करता है, वो बुद्धि और विवेक से जो फैसला सुनाएगा, वो फैसला तब तो न्यायपूर्वक माना जाएगा जब वो वकील की बातों को गहराई से सुनकर, गहराई से चिंतन करके सही निर्णय पर पहुंचे।
और यदि वे बातें सुनकर के भी गलत फैसला सुना देवे तो इसमें वकील की तो कोई गलती नहीं है। और गलत फैसला सुनाएगा तो लोग ही उसको गलत कहेंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। सारी जैन परंपरा, सारे मुनिराज, संत, तपस्वी, त्यागी, अनंत तीर्थंकर परमात्मा, अनंत केवली, ये कहेंगे कि ये गलत फैसला कर रहा है, ये गलत निर्णय ले रहा है, ये गलत बात बोलता है, ये सही नहीं कर रहा है ये काम। आप निर्णय कीजिए जो बातें यहां कही जा रही है। तो अब निर्णय कब करें? बोलो, मजिस्ट्रेट जो है वो फैसला कब सुनाता होगा? मतलब कब सुनाता है फैसला? सिर्फ सुन करके सुना देता है? सिर्फ वकील के कहने से सुना देता है? स्टडी करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, क्योंकि उसके सामने तो दोनों ही बातें हैं भाई। एक वकील कुछ कह रहा है, दूसरा वकील कुछ कह रहा है। आपके सामने भी ऐसी दोनों बातें हैं ना। ये सामने बैठा हुआ वकील कुछ और कहता है और अपना जो सरकारी वकील जो अंदर बैठा है ना वो कुछ और बोलता है। बोलो, दोनों वकील अलग अलग प्रकार की दलील दे रहे हैं। अब दोनों में से सच्ची कौन सी है तो उसके बारे में गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। अब आप लोग चिंतन तो करते नहीं है, तो फिर वो जब चिंतन नहीं करते हैं तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो वो फैसला है वो फैसला अनादि काल से लटका हुआ है। फैसला चल रहा है कोर्ट में, निर्णय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि निर्णय तो हमारे को लेना है और हम निर्णय ही नहीं ले रहे। बोलो, क्या हमारे को मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? कि निर्णय तो करो पहले, जाना है कि नहीं जाना है। कि ये बात कही जा रही है, ये बात सच्ची है। इसलिए टोडरमल जी बार बार में ये बात कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कि देखो भैया, हम तुम्हें जो बात कहते हैं ये बात तुम्हें जचती है या नहीं? हम जो तर्क प्रस्तुत करते हैं ये बात तुम्हारे को समझ में आते हैं? हमारे कहने से मत मानना। हमने जो संसार दशा के दुखों का वर्णन किया, क्या तुम्हारे को ये दुख अनुभव में आते हैं? और यदि हमारे द्वारा कही गई बात तुम्हें सच्ची लगती है तो फिर आगे सुनो, तो फिर आगे बात बतलाते हैं तुम्हारे को। विचार करना क्या होता है, मैं ये कह रहा था कि जो बात हमने सुनी है सिर्फ सुन करके नहीं। जैसे मंदिर में घंटा बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? वो बजाते हैं तो बजने के बाद में कुछ देर तक गूंजता रहता है। जिन मंदिर में एंट्री होते ही एक बार बजाने पर वो उसकी गूंज कुछ सेकंड तक चलती रहती है, वो हमारे को शिक्षा देता है कि मैं जड़ होकर के भी एक बार की गूंज कुछ सेकंड तक रहती है तो तू चेतन है, कुछ देर के लिए मंदिर में आया है, यहां से बाहर निकलने के बाद भी यहां की जो गूंज है वो तेरे दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब पल्ला झाड़ करके उठ जाएं। जो बात सुनी है हमने गहराई से उसके बारे में विचार करें कि यार बातें तो सही की है, बातें लगता तो है ऐसा मेरे को भी, क्या करें अपन इसके लिए। बात तो बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है शरीर। बात तो बिल्कुल सही है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी संभालते संभालते भी बिगड़ जाता है। बात तो सही है ऐसी, माने आपको ख्याल में आनी चाहिए वो बात, तब जाकर के आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। बात तो बिल्कुल सही है कि ये शरीर न्यारा है और आत्मा न्यारी है, ये बात बिल्कुल हृदय में बैठनी चाहिए। माने अभी तो क्या स्थिति है, क्या होता है कि हमने कुछ समझाया तो आगे समझ में आ गया और फिर जब बाहर निकलते हैं फिर दूसरी बातें सामने आती है, फिर वैसा मानने लग जाता है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। आचार्यों के द्वारा कही गई बात को सुनकर जब तक हम उस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और निर्णय हमारे को खुद को ही लेना है, इसलिए किसी और का इंतजार नहीं करना। यह निर्णय कोई विद्वान नहीं कराएगा, भले 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक हम किसी भी विद्वान से सुनते रहें, वो निर्णय नहीं कराएंगे, क्योंकि फैसला तो आपको ही लेना है। क्या वो सम्यक दर्शन नहीं करा सकते हैं, वो वेद विज्ञान नहीं करा सकते हैं, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या दरवाजे तक पहुंचाने का काम हो सकता है आचार्यों का, मंजिल के नजदीक तक पहुंचाने का काम हो सकता है, लेकिन इसके बाद तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, इसके बाद नहीं। ये सारा काम इसी तरह का है, जैसे मान लो कोई, हम कहीं गए हिंदुस्तान में कोई एड्रेस लेकर के और हमने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब ये बता दो ना थोड़ा सा। उसने हमारे को बतलाया कि ये इधर जाना, फिर यहां से राइट टर्न ले लेना, फिर आगे जाकर के फिर एक राइट आएगा, फिर लेफ्ट आएगा, लेकिन फिर उसके बाद में एक गली आएगी, एक छोड़ करके दूसरी वाली से भाई साहब समझ में नहीं आया, उलझ जाएंगे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा चल करके बतला दो ना,
थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपको। हमने उससे रिक्वेस्ट करी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है यार, कहाँ बाहर से आए हैं कि थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। अब उसने बेचारे ने हेल्प करके हमारे को वहां तक पहुंचा दिया। अब जब उसने वहां तक पहुंचाया हमारे को, तो हमने उसको पकड़ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप, आपने हमारी इतनी हेल्प करी है, हम आपको कैसे छोड़ देंगे, अब आप तो चलो अंदर। तो भैया मैं अंदर नहीं जा सकता क्या, मेरा काम यहीं तक का था, इसके आगे मेरा काम नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया यहां तक। माने आचार्यों का काम यहीं तक है सिर्फ कि आपको उस दरवाजे के बाहर तक ले जाकर के खड़ा कर देवे। आप यदि जबरदस्ती करके आग्रह करके इसे भीतर ले जाने का प्रयास करोगे तो ये तो भीतर जाएगा ही नहीं, आप भी भीतर नहीं जा पाओगे। आपको यदि अंदर में जाना है तो एकमात्र यही उपाय है कि जो बातें यहां कही गई है उसके बारे में बहुत गहराई से विचार चिंतन करें। बहुत मैंने कोई सूक्ष्म बात नहीं कही है, कोई ऐसी कोई बहुत गहरी बात नहीं कही है, और लेकिन यदि चिंतन करो तो बहुत गहरी बात है ना। तो आप सब इसके बारे में विचार चिंतन करें, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करें। पुण्य पाप के समानता के संदर्भ में जो आचार्य कुंद स्वामी यहां बात कहना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर और कुछ दिखाई देगा, गहराई में जाकर के देखेंगे तो बात और ही कुछ दिखाई देगी। गहराई में जाएं, निश्चित रूप से इस दृढ़ श्रद्धा पूर्वक आपके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की लहर आपके जीवन में आएगी, जिस अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव साक्षात सिद्ध परमात्मा करते हैं, साधारण चीज नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब कोई ऐसे हवा में बात नहीं है, सम्यक दर्शन का मतलब उस आनंद की बात है जिस आनंद का उपभोग सिद्ध परमात्मा करते हैं, साक्षात अनंत परमात्मा करते हैं। आदिनाथ और महावीर भगवान सिद्धालय में बैठे हुए जिस आनंद का अनुभव करते हैं, उस आनंद का अनुभव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में होता है। वो अभूतपूर्व उपलब्धि आपके जीवन में प्रकट हो सकती है। तो कैसे प्रकट होगी, हम एक बार दृढ़ता से निर्णय करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, अवश्य ही प्राप्ति होगी। आप सभी उस मंजिल तक पहुंचे, इसी मंगल भावना से मैं यही विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार, वंदना शत बार। 9 बार होगा।